पीजीआई चंडीगढ़ नेहरू हॉस्पिटल में तब अफरा तफरी मच गई जब वहां ब्लॉक सी और डी में आग लग गया। नेहरू हॉस्पिटल के ब्लॉक सी में आग इतनी भयंकर लगी हुई थी कि वहां पर रखा हुआ सामान राख हो गया। लेकिन कहते हैं ना, बचाने वाला सबसे बड़ा होता है। वहाँ की फायर ब्रिगेड टीम और पुलिस और कुछ सुरक्षा कर्मियों के द्वारा वहाँ पे लगभग 80 गर्भवती महिलाओं और 73 बच्चों और लगभग 425 मरीजों को सेफ निकाल लिया गया। जिस तरह चंडीगढ़ अपने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर के जाना जाता है, वही नजारा आज पीजीआई के नेहरू हॉस्पिटल में दिखा। वहां पर आग लगने के बावजूद भी मरीजों को इस तरह शिफ्ट किया गया कि मरीजों को एहसास भी नहीं हुआ कि वहां पर आग लगी हुई थी। आप भी सुनिए। वेंटिलेटर्स पे थे, वेंटिलेटर्स पे ही शिफ्ट हुए हैं। मैं उन्हीं का यहाँ पे दायरा कर रहा हूँ। वेंटिलेटर्स पे ही शिफ्ट हुए, नो लॉस ऑफ लाइफ। हमारे संवाददाता लकी जी ने सुबह जाकर के पीजीआई नेहरू हॉस्पिटल का जायजा लिया और कुछ लोगों से बात की। आप भी सुनिए। जो बात पूरा धूम हो गया था, तो दिखाना यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो धूम इतना हो गया था कि हॉस्पिटल से धुआं निकालने के लिए शीशे तक तोड़ दिए। आप देख सकते हो, ये आप देखिए, इधर 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 देखिए, ये इधर देखिए, सारा कुछ तोड़ दिया गया है। धुआं इतना ज्यादा फैल गया था कि यहाँ 4-5 बिल्डिंग बड़ी सी है, इसमें चारों तरफ धुआं फैल गया था। और तो इतना सेंसिटिव एरिया है, दिखाना सर, तो छत पे दिखाना, और शीशा तोड़ देगा धुआं निकलने के लिए। मरीज भी से मौजूद थे, बट इनकी सारी व्यवस्था कर दी गई। यहाँ पे इतना फास्ट काम किया गया कि जितने भी मतलब इमरजेंसी के कुछ भी सारे जितने मरीज थे, सारे को शिफ्ट कर देगा। कहीं कोई इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया, किसी को बाहर निकाल दिया गया, मतलब सारे मरीज सुरक्षित है सर। और इतना फास्ट काम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये ऊपर देख सकते हो, ऊपर जब यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे आग पहुँच गया, धुआं सारा कुछ फैलने के बाद सेकंड फ्लोर पे जितना भी शीशा था फोड़ दिया गया, इससे सारे धुआं निकल जाए और इससे मरीज को तकलीफ ना हो। एक भाई साहब हमारे साथ में यही हॉस्पिटल ही मौजूद है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या सर? सौरभ पांडे। अच्छा सर, यहाँ पे आपको बीती रात में आग लगी थी, कुछ पता ही नहीं इस बारे में सर आज मॉर्निंग में आया था तो ये पता था कि यहाँ पर आग लगी हुई है, बट यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है, सारा स्टाफ ने मैनेज कर लिया। बट सारा यहाँ के हालात जो कंट्रोल में, कोई व्यवस्था ऐसी लग रही है कंट्रोल से बाहर हो, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। मतलब सही है, यानी बिल्कुल सारा सही है। और कोई मरीज आपको परेशान होता है मिला कोई सर आपको? नहीं, बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ पर, सारा कॉपरेट करते हैं, सारे डॉक्टर अच्छे हैं, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पीजीआई चंडीगढ़ की बहुत अच्छी है। जैसे कि अंदर क्या हो गया, क्या मतलब पूरी दहशत वाला माहौल, मतलब अफरा तफरी मच गई थी पूरा। मेरा मतलब एक पेशेंट भतीजा है अंदर था इमरजेंसी में। अच्छा। तो फिर मैं भाग के वहाँ चेक करने गया। हाँ। तो जब वहाँ देखा कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, अब जाके थोड़ा दिल को सुकून मिला। जो उधर के पेशेंट थे ना, वो उधर वाली बिल्डिंग में शिफ्ट कर देते। अच्छा, मतलब वो उस तरह कोई जान मतलब उस तरह मरीज की कोई नुकसान नहीं हुआ, जान चली गई हो, कुछ हुआ नहीं? ऐसा कुछ नहीं। सर कल मैं रात में गया था अपने एक रिश्तेदार से मिलने। हाँ जी सर। तो अचानक ही पता लगा कि वहाँ पे आग लग गई, भगदड़ मच गई है। तो अचानक में सबको मतलब भागना पड़ा। हाँ। पता नहीं कैसे क्या हुआ, समझ में नहीं आया। हाँ। बाकी सर अभी देख रहे हैं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो व्यवस्था सर सारा मतलब नॉर्मल हो गया वहाँ पे नहीं? सर नॉर्मल है अब तो। अच्छा। बट एकदम से सब भागे, थोड़ा सा होता है, दिक्कत परेशानी तो आती है सभी को। पता नहीं तो मैनेज हो गया सर, कोई दिक्कत तो नहीं है उस तरह मरीजों को लेकर के सर? नहीं सर, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सुबह के समय हॉस्पिटल का माहौल पूरा शांत बना हुआ था। ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि मानो यहाँ पर रात के समय आग लगी थी। लेकिन हमारे संवाददाता लकी जी ने जानने की कोशिश की आखिर आग कैसे लगी थी, आखिर आग लगने के बाद क्या व्यवस्था की गई है मरीज के लिए और कैसी व्यवस्था है। इसके लिए उन्होंने रुख किया पुलिस कंट्रोल रूम में, वहाँ पे जाकर के अधिकारी से बात की। आप भी सुनिएगा। और इस समय क्या हाल है हॉस्पिटल में आग लगने के बाद, क्या क्या व्यवस्था की गई है? मरीज के भी वहाँ पे मौजूद थे, तो सबसे जानने की कोशिश करते सर, क्या व्यवस्था की गई? मतलब आग लगने के बाद क्या क्या हुआ सर यहाँ पे? क्या हुआ, रात को एक बहुत बड़ी पीजीआई हॉस्पिटल में ट्रेजेडी हुई। अच्छा। कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से आगजनी लगी, जिसमें जैसे हमारे फायर डिपार्टमेंट को पता लगा, वो भी मौके पे पहुंचे। अच्छा। लेकिन आग इतनी भयंकर होने की वजह से यहाँ रात को हमारे जो पीजीआई के डायरेक्टर महोदय हैं, वो भी मौके पे पहुंचे। जितने भी सीनियर अफसर हैं सारे मौके पे पहुंचे, लेकिन आगजनी इतनी ज्यादा फैलने की वजह से, काबू नहीं आने की वजह से क्या हुआ कि बाहर से भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, तो बाहर से भी हमने फायर वाली गाड़ियां बुलाई,
उनको कंट्रोल करने के लिए फिर एक तरीके से देखा जाए कि आग पूरी तरीके से पीजीआई में फैल चुकी थी, धुआं हो चुकी थी। आग पे काबू किया तो धुआं से क्या होता है कि मरीज को थोड़ा सा घटना हो सकती थी। तो मरीज को घटना की वजह से हमने फायर एस्केप रूट खोले, लेकिन फायर एस्केप रूट की वहां से भी निकाले, लेकिन ज्यादा पेशेंट होने की वजह से बाहर से एक क्रेनें बुलाई जो लिफ्ट की सहायता से बाहर से मरीजों को शीशे तोड़ के, जहाँ पे हमने सबसे पहले क्या था मरीजों का बचाव करना था। हाँ जी सर। तो मरीजों को बचाव के लिए हमने हॉस्पिटल के शीशे तोड़े और उससे क्रेन से उनको बाहर बुला के, जो ये जगह हम देख रहे हैं इस जगह में मरीजों को लिफ्ट के सारे क्रेन के सारे इस जगह ये पूरा एरिया भर चुका था। लगभग 1500 मरीजों को हमने सेफ्टी के साथ। तो सर इसमें किसी मरीज का मतलब कुछ कोई दुर्घटना नहीं, उस तरह नहीं हुआ कुछ? अभी तक कोई घटना नहीं हुई है। अच्छा सर, तो मतलब सारा मरीज सारे लोग सेफ है अभी? हाँ, परमात्मा ने अच्छा सोचा, अच्छा डिसीजन परमात्मा ने सारा दिया कि भाई कोई भी मरीज किसी भी जहाँ पे एक एम्बू पे भी मरीज था उसको भी कोई दुर्घटना नहीं हुई। तो भगवान ने अच्छा वो किया कि यहाँ से बचाव हो गया और लगभग काबू कर लिया गया है। और इस आग की घटना का कुछ अभी बड़े अफसरों के थ्रू कुछ मीटिंगें हो चल रही है, उसकी आगजनी का पता लगाएंगे कि भाई आगजनी कैसी हुई। सर पता चला तो सीपीयू के कारण लगाया गया, मतलब? हाँ, ये अभी हमने पूरी तरीके से हमें इस चीज को हम कह नहीं सकते सीपीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ है या कुछ और हुआ है, क्योंकि मीटिंग के बाद ही इसमें डिसीजन लिया जाएगा। इसकी मीटिंग है, बराबर मीटिंग है, डायरेक्टर साहब ले रहे हैं। उसके बाद ही पता लगेगा। बाकी शॉर्ट सर्किट सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि शॉर्ट सर्किट से ही आगजनी हुई है। अच्छा ठीक है, ओके। और जैसे यहाँ पे कोई उस तरह दिक्कत अभी भी, मतलब मैं देखा शायद आप परमिशन नहीं दे रहे अंदर जाने के लिए, तो मतलब क्या शायद बहुत बुरा हाल हुआ है कि कुछ जान माल का ज्यादा नुकसान हो गया है, मतलब क्या सेटिंग की जाएगी? नहीं, परमिशन की बात ये थी अंदर जाने का कि अभी कई तारे शॉर्ट सर्किट हो रखी, आग से तारे टूटी हुई है। हाँ जी सर। तो लाइट की ऐसी हो सकता है जो बिजली का करंट हो, तो इससे आपको परमिशन इसलिए नहीं दे रहे कहीं आपको भी उस जगह गलत जगह पैर रखा जाए, गलत जगह हाथ लगा जाए, तो उससे आपको भी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अभी हमें परमिशन अंदर अलाउड नहीं। तो जैसे सर ये आग जो लगा है कहीं ना कहीं कुछ मतलब लापरवाही की गई है या कुछ ऐसा, मतलब? ये चीजें जब तक मीटिंग मतलब एक उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक कुछ नहीं कह पाएंगे कि लापरवाही हुई है। तो इन फ्यूचर ऐसा कोई कांड ना हो तो उसके लिए क्या मतलब किया जा रहा है सर? अभी ये हमारी पूरी बड़ी हाईकमान मीटिंग जो एक चेयर कमेटी होती है डायरेक्टर के नेतृत्व में, वही कमेटी फैसला कर पाएगी अभी क्या होगा क्या नहीं, वो डिसीजन ले पाएंगे। बट सिक्योरिटी स्टाफ जो भी सिक्योरिटी स्टाफ मौके पे था उसने बहुत अप्रिशिएट किया। इसको बचाने के सबसे बड़ा फायर डिपार्टमेंट सिक्योरिटी स्टाफ का बड़ा अहम रहा, जो सेफ्टी मरीजों को बाहर निकाल के जहाँ एक पीजीआई में एक मैसेज दिया कि किसी की अनहोनी नहीं हुई इतनी बड़ी आग लगने के बाद। तो सर यहाँ पे दूर से लोग आते हैं दवा कराने के लिए, जिसकी फैमिली यहाँ पे मतलब एडमिट है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि अब एक मैसेज जाए कि सुरक्षित है, मतलब क्या है, मतलब कोई घर का आदमी कुछ सोचता है? हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी जगह जो भी मरीज आए उनके घर वालों को ये देना सभी सुरक्षित है और प्रॉपर उनका इलाज चल रहा है। अगर वेंटिलेटर पर भी था मरीज तो उसको वेंटिलेटर के व्यवस्था करवाई गई है, इमरजेंसी में करवाई गई है। बाहर दूसरे जो बिल्डिंगों में वेंटिलेटर है उनको प्रॉपर तरीके से उनको सेफ्टी के लिए रखा गया है। किसी को मतलब पूरे उनके परिजन गार्जियंस को मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे जो मरीज यहाँ पे थे वो पूरी तरीके से सुरक्षा में। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके।